अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सौरचौरदुष्टभयं सर्वसर्पशिक्षियादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं जरोरोगं च सर्वनरमारिं सर्वगज आश्वगो महिष अजमारिं सर्वसस्य धान्य वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्प फलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वक्रूरवेताल शाकिंडाकिनी भयाणी सर्ववेदनीयं सर्वमोणीयं सर्वापस्मारिं समस्त शांतिधारा करता परिवारस्य अशुभ कर्म जनित दुःखानि दुष्टजन कृताणं मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छत्र दोषाणं सर्वदुष्ट देव दानव वीर नर नारसिंह योगिनी कृत दोषाणं सर्वाष्टकुल नागजनित विष भयानि सर्वस्थावर जंगम वृश्चिक सर्पाधिकृत दोषाणं सर्वसिंहाष्टपदाधिकृत दोषाणं परशत्रुकृत मारणोच्चाटन विद्वेषण मौन वशीकरणाधिकृत दोषाणं ओम ह्रीं असभ्यं चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीरे शांति पुरे पुरे सर्व जीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्रारोग्य स्वस्तिरस्तु विधेयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यमारोग्यमस्तु परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्र समस्त शिष्य वर्गस्य परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभस्य परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज संघस्थ समस्त मुनिराज स्वास्थ्य लाभस्य परम पूज्य मुनि श्री चंद्रभसागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभस्य मुनि श्री सुपार सागर महाराज जी स्वास्थ्य लाभस्य समस्त मुनि संघ स्वास्थ्य लाभस्य समस्त आरिका संघ स्वास्थ्य लाभस्य समस्त ब्रह्मचारी वर्ग स्वास्थ्य लाभस्य श्रीमती रश्मि जैन। इस प्रकार हम इस अवस्था को मान्यता की पुष्टि हमें मिलती है और जैन तीर्थंकर ऋषभदेव द्वारा दिगंबरत्व का प्रतिपादन सर्वप्रथम हुआ। जब उसका प्राबल्य बढ़ गया, लोगों को समझ में पड़ गया, तो परमोच्च पद पाने के लिए दिगंबरत्व आवश्यक है, उन्होंने अपने शास्त्रों में भी स्थान दिया। यही कारण है कि वेद में भी इसका उल्लेख सामान्य रूप से मिल जाता है। अब हिंदू पुराण आदि ग्रंथों में जो दिगंबर साधुओं का वर्णन मिलता है वह भी हमें देख लेना चाहिए। भागवत पुराण के 5वें अध्याय के 20 पृष्ठ पर ऋषभ अवतार के संबंध में लिखा है, वरिहिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान परम ऋषि भी प्रसाद तो नाभे प्रिय चिकीर्षा तद अवरोधयानेन मेरु देव्याम धर्मान दर्शितु कामा बात रसनाम श्रवण मुनाम उस ऋषि नाम ऊर्ध्वम मिथिनाम शुक्लयाम तन अवतारा। हे राजन परीक्षित, यह यज्ञ में परम ऋषियों की प्रसन्नता से नाभि के प्रिय करने की इच्छा से अंतापुर में मरु देवी में धर्म दिखलाने की कामना करके दिगंबर रहने वाले तपस्वी ज्ञानी नैष्टिक ब्रह्मचारी ऊर्ध्वरेता ऋषियों का उपदेश देने को शुक्ल वर्ण की देह धारण कर ऋषभदेव नाम के विष्णु का अवतार लिया। लिंग पुराण में इसी प्रकार से नग्न साधु का उल्लेख है। सर्वात्मनात्मनि स्थाप्य परमात्मा नमीश्वरम नग्न जाटो निराहारो चीरी ध्वांत गतो हिसा। इसी तरीके से वामन पुराण में भी, स्कंद पुराण में प्रभास खंड में लिखा है, शिव को दिगंबर बताए। वामनोपि ततश्चक्रे तत्र तीर्थावगाहिनम यादृगूपा शिवो दृष्टा सूर्यबिंबे दिगंबरा। ये अध्याय 16 पृष्ठ 221 और 94 नंबर के श्लोक में। इसी तरीके से एकाकी निष्प्रहा शांता पाणिपात्रो दिगंबरा कदा संभो भविष्यामि कर्म निर्मूल क्षमा। हे शंभो, मैं अकेला, इच्छा रहित, शांत, प्राणीपात्र
और दिगंबर होकर कर्म का नाश कब कर सकूंगा। यह बात भर्तृहरि जी ने अपने वैराग्य शतक के 87वें श्लोक में लिखी। इसी तरीके आसी मही वयम भिक्षा मासावासो वसमी हिम सई मही पृष्ठे कुर्वमहि किमीश्वरहि। अब हम भिक्षा ही करके भोजन करेंगे, दिशा ही के वस्त्र धारण करेंगे अर्थात नग्न रहेंगे, भूमि पर ही शयन करेंगे, फिर भला धनवानों से हमें क्या मतलब। इस तरीके का लिख करके यह बात सिद्ध की भर्तृहरि जी ने कि दिगंबर साधना ही सर्वश्रेष्ठ है और इसलिए दिगंबर साधना के लिए हर प्रकार से मानस बनाया गया।